गुड इवनिंग। सभी का अटेंशन चाहूँगी, मोबाइल नहीं। ओके। आज का प्रोग्राम जो है वो हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इंटर्नशिप कर रहे थे नवरचना यूनिवर्सिटी के 1 महीने से हमारे आनंद आश्रम में, उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी एक भारी कमी सी महसूस कर रही हूँ मैं आज, जो कि शायद फर्स्ट टाइम ऐसा है कि यहाँ पे हमारे जो सबके प्रिय सर छाबड़ा सर यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसा ही आप भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हम सभी लोग, उनके बिना कोई प्रोग्राम होता नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन और ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ होती हैं। लेकिन फिर भी एक कमी है उनको याद करते हुए, क्योंकि वो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बिना हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। जैसे शरीर एक श्वास के बिना नहीं होता है ना, ऐसे आनंद आश्रम छाबड़ा सर के बिना मुझे लगता नहीं है। और जब भी छाबड़ा सर की बात आती है तो हमेशा एक चीज़ मैं कहती हूँ और हमेशा कहूँगी ये बात कि उन्होंने हम सभी लोग, क्योंकि हम सभी सेवक हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट अलग अलग तरीके से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक मोती की तरह हम लोग सब बिखरे हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है कि हम सभी मोतियों को एक धागे में पिरो दिया है। यहाँ पर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जेंडर मैटर ही नहीं करता है। जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं जैसा महसूस कर रही हूँ, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सुंदर गार्लैंड जब हमारे सामने होती है तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस धागे का काम कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं से भी गलती से एक धागा टूट जाए तो पूरे मोती बिखर जाते हैं। तो वो धागे का काम है, वो हमेशा छाबड़ा सर ने किया है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इतना सुंदर प्रतीकात्मक बातें हैं, लेकिन आप लोगों ने जो भी 1 महीने सीखा, बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप एक बेहतर इंसान जरूर बने। और बड़ी बातें बहुत लोग करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में जरूर ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत सर को याद करते हुए मैं करती हूँ और उनका यहीं से मैं वेलकम करती हूँ। उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। हम कम लोग हैं लेकिन महसूस करेंगे कि ज्यादा लोग हैं, ऐसा महसूस कराइए। और आनंद आश्रम एक फैमिली की तरह है, हमेशा ही मैं कहती हूँ परिवार की तरह है। इसमें अपने मन की बात हम बहुत आसानी से रखते हैं, जैसे कि हम परिवार के सामने रखते हैं वैसे ही यहाँ रख सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। और यहाँ पे मौजूद मैं 1 बाय 1 आप सभी का इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराना चाहूँगी। कुछ लोगों को आप जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को आप शायद पहली बार मिल रहे होंगे। आज हमारे बीच में ठक्कर सर हैं, जिनका योगदान आनंद आश्रम में हमेशा रहा है। जब से कई मीटिंग्स में मैं उनको मिलती हूँ तो देखती हूँ कि वो अपनी बात को कितने अच्छे से एकदम शालीनता से रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए और हमें उसके ऊपर वर्कआउट, तो एक ऐसा योगदान जो हमें मार्गदर्शन देने का करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का करते हैं, वो हमेशा हमने पाया। ये हमारे ट्रस्टी हैं, तो सर के लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच में आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, रमन सर बहुत ही टैलेंटेड। और मैं एक बात हमेशा कहूँगी कि सर का मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद है। मतलब इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड, और किसी भी कठिन से कठिन समस्या को एकदम हंसते हुए, स्माइल हमेशा रहती है सर के फेस पर, और हंसते हुए वो शॉर्ट आउट कर देते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हमारे आशाओं के चेयरपर्सन हमारे ट्रस्टी हैं आनंद आश्रम के, रमन सर के लिए जोरदार तालियां। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत ही डिजर्व करते हैं वो इन सारी चीज़ों को। वाक्य बहुत छोटे हैं, शब्दों में नहीं परोस सकती हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। हमारे बीच में रति सर हैं, संजीव रति सर, जो 100%
आनंद आश्रम के लिए डेडिकेटेड हैं, जैसा मैंने पाया है, बिना किसी उद्देश्य, जैसे कि कुछ चाहिए कि फोटो खिंचानी है कि आगे आना है, मैंने कभी भी उनको ऐसे करते हुए कभी नहीं पाया। हमेशा वो फुल्ली डेडिकेटेड रहते हैं, एकदम सेवक की तरह फुल्ली प्योरिटी के साथ जो काम कर रहे हैं। संजीव सर के अंदर मैंने हमेशा वो पाया, और अपनी बात को बड़े प्यार से रख देंगी कि मुझे ऐसा है और आराम से। बहुत अच्छे हमारे ट्रस्टी, और हमारी एक बहुत ही प्यारी सेवा है विद्या सहयोग, उसके चेयरपर्सन हैं, और उनके सानिध्य में हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीखते हैं। आप लोगों को भी सीखने का मौका मिला होगा। हमारे साथ नागेश सर जी हैं, नागेश नंदा सर जी, और उनकी डॉटर शायद आए अभी, गार्गी प्यारी स्माइली, वो भी बहुत मेरी छोटी बहन की तरह है, बहुत ढेर सारा उसके लिए मैं बोलूँगी बाद में जब वो यहाँ होगी। सर का जो सहयोग है, तन मन धन एक सेंटेंस होता है ना, हमेशा मिलता है आनंद आश्रम को, और मैं आशा रखती हूँ कि आपका निरंतर इसी तरीके से सहयोग में रहेगा, और बहुत अपनेपन के साथ वो आनंद आश्रम को सारी चीज़ें देते हैं। जो भी जब भी हमें ज़रूरत होती है वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करती हूँ मैं। हमारे बीच में बहुत ही टैलेंटेड और हमारे आनंद आश्रम के CEO हैं और आशाएं के को चेयरपर्सन प्रदीप सर, आप सभी लोग उनको जानते हैं, किसी न किसी रूप से सारी सेवाओं से कनेक्टेड हैं, सर के बड़े क्लोज हैं, और क्या कहूँ उनके बारे में, हमारे को होस्ट भी हैं आज के, हम हमेशा प्रोग्राम साथ में करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कब बड़े होंगे, अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। इतना चाइल्डहुड उनके अंदर भरा हुआ होता है, छोटा सा उनका पोता, उसके साथ खेल खेल के वो भी अभी 1 ही साल के 2 साल के, ऐसे मुझे हमेशा महसूस होते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है, ये अपने अंदर जिंदा रखने वाली बात है। हमारे बीच में स्वशक्ति कहते हैं, एक मैं मैथ से रिलेटेड हूँ तो एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जब हम कोई भी सर्कल खींचते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट होता है, बिना सेंटर पॉइंट के ना तो रेडियस ना डायमीटर। घर में जाते हैं तो हम अपनी मम्मी की भूख लग रही है, खाना दो, ये वो। ऐसे ही आनंद आश्रम में रेखा जी हैं जो उस सेंटर पॉइंट में है, उस स्वशक्ति वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमेशा सेवा के लिए तत्पर तैयार, मतलब फर्स्ट फैमिली हो गई है अभी उनकी, और बहुत ही सुंदर तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो या वस्त्रदान हो बच्चों के लिए भी, और स्वशक्ति को बहुत ही अच्छी तरीके से ऊंचाइयों पे ले जाने का काम कर रही है। हमारी सदाबहार, जो सर का सेंटेंस है आज वो नहीं है लेकिन मैं जरूर बोलूंगी, हर्षिता जी, वो हमारी बहुत ही पुरानी सहयोगी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही खुशी है आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बीच में आप लोगों ने हेरिटेज वॉक लिया होगा, हम सब बड़ौदा में रहते तो हैं लेकिन शायद आप लोगों को भी इतना पता नहीं होगा, आपने अनुभव किया होगा ना, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ। जब मैंने सर के साथ फर्स्ट टाइम हेरिटेज वॉक लिया था तो मुझे लगा कि वो, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी बड़ौदा के बारे में। तो जब भी सौभाग्य मिलता है तो डॉक्टर शोलापुरकर जी हमें बाहर जब भी ले जाते हैं हेरिटेज वॉक में, तो उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो इतनी प्यारी सेवा देते हैं। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आनंद आश्रम की तरफ से, तो आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बड़ौदा में रहते हुए हमें बड़ौदा के बारे में इतना कुछ पता चलेगा तो महसूस होगा। बहुत ही सुंदर सेवा वो हमें प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार स्वागत, तालियां, वेलकम। हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कहते हैं ना, जीवन में अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा निर्देश वाला मिल जाए जो हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। क्योंकि जीवन में पढ़ना लिखना तो सबको है, लेकिन कैसे उसको अमल करना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आती हैं वो बुक के बाद, यानी एजुकेशन के बाद आपको जब आप ग्राउंड में जाएंगे ना तब महसूस होगा कि ओ ये लाइफ है। क्योंकि घर में तो, कॉलेज में वो एक अलग लाइफ होती है, जब हम काम करते हैं तब एक बहुत अलग डिफरेंट लाइफ हम जीते हैं। तो आप बहुत ही लकी हो कि आपको एक ऐसे मेंटर मिले 1 महीने के लिए। मैं बात कर रही हूँ श्री गौरांग जोशीपुरा जी की, जिनकी दिशा में बहुत ही सिंपल, एकदम सहज व्यक्ति, मुझे जितना मैंने उनको जाना अभी तक, बहुत ही सिंपल
आराम से अपनी बात रखने वाले हैं, आप भी अपनी बात मन की पूरी उनके साथ कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आप लोगों ने 1 महीने बिताए, ज़रूर 100% मुझे आशा है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, धरती मैम, आप आज हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं, नवरचना की डायरेक्टर, आपका अभिनंदन करती हूँ। और इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए आगे हमारे को होस्ट मिस्टर प्रदीप जी की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएँ और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। वैलेंटाइन डे वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, we welcome Gaurang Joshipura sir. As you all know, he is MD of Zeppelin Systems India Limited और आनंद आश्रम के बहुत ही जबरदस्त सपोर्टर, काफी सालों से हमारे बहुत ही क्लोज। ही इज आल्सो वन ऑफ द फैमिलीज। एक बार तो मुझे लगा कि वंदना चुप गई क्या, वो भी सोच रहे थे, हम सब भी सोच रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि नहीं चुकी होगी। सो आई इनवाइट श्री जोशीपुरा सर टू डिलीवर हिज एड्रेस टुडे फॉर स्टूडेंट्स। आशाएं में को चेयरपर्सन है, जीवन मूल्य सेवा में भी को चेयरपर्सन है वो। एजुकेशन उनका पैशन है, बच्चों को पढ़ाना, यानी उनको स्वर्ग मिल गया, जैसे बच्चे मिल गए स्वर्ग मिल गया। ओशो फॉलोअर है और मेडिटेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन करवाती हैं। हर महीने उनके 1 से 2 प्रोग्राम होते रहते हैं। हमारे यहाँ बड़ौदा में ओशो सेंटर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत वातावरण होता है। 2-3 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं और बच्चों को बड़ा मजा कराती है। सो किड्स आर हर पैशन और आनंद आश्रम में काफी वैल्यू एडिशन करती रहती है। हमेशा हम प्रोग्राम करते हैं तो साथ में होस्टिंग करते हैं। थैंक यू। सो गुड इवनिंग वंस अगेन। और कुछ भी बोलने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि आनंद आश्रम में इतने रथी महारथी सब बैठे हुए हैं, इसमें ये घुड़सवार आके क्या कर रहा है राइट, यू नो, फ्रॉम महाभारत एंड ऑल। रथी लोग जो रहते हैं, महारथी रथ पे जाते हैं, बाकी लोग जो है घोड़े पे जाते हैं, तो मैं तो घोड़े पे चलने वाला बंदा हूँ। शुरुआत ऐसे हुई थी कि दिवाली के पहले हमारी कोई छुट्टी आती तो मैं छाबरा जी को बोला मैं ऑफिस आता हूँ। ऐसे काफी टाइम आया, मतलब मैं ऐसे गया नहीं था शांति से, बोला आ जाओ। तो सैटरडे इवनिंग आफ्टरनून आई वेंट और बातों बातों में छाबरा जी हैं, तो उन्होंने बोला भाई आप और क्या कर सकते हो आनंद आश्रम के लिए। तो मैंने एक दो जो भी मेरे इंक्लिनेशन है वो बताया, और दूसरा उसमें एक बताया कि स्टूडेंट्स के साथ इवन यूनिवर्सिटीज में टेक्निकल वन और द अदर वे आई एम एंगेज। तो मैं बोला पहले मैं देखता था इंटर्न्स आते थे, तो अभी कोई मैं देख नहीं रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है तो मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मतलब तभी मैंने बोला मैं कुछ उसका प्रोग्राम बनाओ, क्या बनाओ, वो सब डिस्कशन में मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तो वो बात हो गई, नवंबर में हो गई, खत्म हो गई। मतलब हम बोले नेक्स्ट टाइम आएगा तभी। एंड उतने में फिर मैडम आपका एक मेल आया छाबरा जी को, तो उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया और फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा एक भेजा है, आप देख लो। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। सो नो दैट्स हाउ आई एम हियर, दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम का या आई गॉट इन्वॉल्वड फ्रॉम आनंद आश्रम साइड। एंड जब भी सोचा था, मतलब दिसंबर नवंबर में जब छाबरा जी से 1-2 बार कॉल पे बात हुई, तो मैं यही बोला था कि ये जो है लर्निंग जो है वो म्यूचुअल होने वाली है। तो ऐसा नहीं कि हम स्टूडेंट्स को देंगे, बट स्टूडेंट डेफिनेटली विल ब्रिंग वैल्यू टू आनंद आश्रम। एंड एट द एंड ऑफ दिस मंथ आई कैन सी दैट, आई थिंक ऑल ऑफ अस वी सी दैट कि स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी काम किया है। मैंने कल ही हमारा बात हुआ, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन वगैरह जो बनाए हैं उनके रिपोर्ट्स तो सेपरेट, बट उनको हमने सेपरेटली एक प्रेजेंटेशन बनाने को बोला था। तो उसमें से 3-4 पॉइंट सेग्रीगेट करके दे विल बी एक्सप्लेनिंग, and we will see that they have brought a lot of ideas, a lot of how to call it new angle to look at it. तो उनको मैंने एक टारगेट ये भी दिया था कि आप ये डिसाइड करो और ये हमको बताओ कि क्या नई सेवा आनंद आश्रम में हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग मे नॉट बी पॉसिबल, बट आइडियाज, आज आइडिया है तो कल, मतलब ये आनंद आश्रम पूरा ऐसा ही है, छाबरा जी के एक आइडिया में से इतना बना है, तो वो भी उन्होंने किया है। Yes, one thing is that कि जब भी हम चालू कर रहे थे तभी ओमिक्रॉन was at the topmost. Luckily it didn't hurt us so much, but the scare was, of course we had this scary days of second wave. तो हम लोग बहुत केयरफुल रह रहे थे, एंड एज इट इज फील्ड सेवा में ये भी एक इम्पैक्ट था।
But I think Swashakti was again, like you said, was a center point, and वहाँ की activity चालू थी, तो they got a lot of inputs and field services there. तो and और एक चीज ये भी है कि पहले दिन छाबरा जी ने उनसे बात की, second day, and then in the afternoon he called me up. एंड मैं कॉल नहीं ले पाया, जब रिवर्ट किया तो बोला मैं तो अभी जा रहा हूँ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में, और मैं स्लिप हो गया है और कल से आप देख लो। देन भारद्वाज जी, रति जी, सबको बात करके, बट कल उनका यही फीडबैक था बच्चों का कि उनको भी ऐसा लगा कि अभी छाबरा साहब नहीं है तो अभी क्या होगा, but that at least they felt that no, everyone else took the baton, and it is like a relay race, and we all did. Of course, I have my own list of things which could have been done or maybe could have been done in a bit different way. थोड़ा और प्लान्ड मैनर में सर, आपको मैं फ्राइडे इवनिंग को बोला, कल सुबह याद है साहब के साथ प्रीवियस वीक में बात हो गया था, एंड देन आई गॉट बिजी. So some of the things I'm sure we'll do it in a bit more structured way. At least मेरे लिए मैं internship तो बहुत किए हैं, but वो क्या है कंपनी के within company with a fixed structure etc. Whereas यहाँ मेरे लिए भी पहला ये रनअप था, but I think all of us have put our best foot forward, and also the students. So I think first of all I would say also thank starting from the Navratna University. Who have conceptualized this social immersion project, and the name itself is superb, and it's very well documented. I've seen that, and another thing what I had asked the students कि भाई आपके I think 60-65 का batch है, right, and they all have gone to different companies. मैंने यही बोला था कि और ऑर्गेनाइजेशन, सो मैंने बोला वहाँ जो हो रहा है उसमें से भी हमको कुछ बताओ कि जो हम नहीं कर रहे हैं तो वी कैन लर्न एंड ऑल. सो दिस इज हाउ विल कंटिन्यू, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स सर ने बोला कि भाई ये अंदर से आना चाहिए, बट एक लेवल का कमिटमेंट मैंने उनसे लिया है कि भाई ये आज ये जो है इंटर्नशिप खत्म हो रही है, नाता खत्म नहीं हो रहा है. सो एटलीस्ट मिनिमम 1 year to be associated with Anand Ashram, and don't look at me why only 1 year, because I am very sure that once you are here with for 1 year, then you are forever. That's why I have not said forever. I said only 1 year, right? It's been a great experience for me, and I hope I could do at least some reasonable justice to the total topic. And another commitment I have taken from them, I mean not taken, I asked them, they have given this to me, which is that when we have next internship, they will help us also in kind of designing the activities, and also maybe bit giving some inputs, because they said next year they will have corporate internship, right? But I said ठीक है भाई, corporate तो सुबह 9 to 6 और जो भी रहेगा, and Saturday Sunday छुट्टी रहेगी, so you can always give the input. So I think by this way I expect and I hope, and they have also told me that they will remain connected with us, and maybe 1 or 2 activities or some interactions have remained. So probably we can still have it in coming weeks. So it could be maybe Saturday evening or something. And you have seen it takes only 1.5 hours, right? So first and everything is fast. So I would say thank you to Anand Ashram to give me this opportunity. Actually, that's been opportunity for me. Navratna University, that you talked about it, and also thought of Anand Ashram. All the Seva students. Right, I call them Seva students, and not to bear with me, because I am not that very soft a guy as I might look, right? You all know it. So I've been quite demanding, but you all have been great people to be with. Yeah, thank you. नवरचना यूनिवर्सिटी, जैसा कि सभी को पता है कि रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीटेक है, एमटेक है, बीएड है, एमबीए के स्टूडेंट हमारे सामने हैं, बहुत सारे रनिंग कोर्सेज हैं. तो उन स्टूडेंट को जो इंटर्नशिप है, मैं 1 by 1 कॉल करूँगी, आप लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा, ठीक है? अली अकबर बोहरा, आइए. यस, ओके, प्लीज. So good evening, whenever present here. I am Ali Akbar Bohra. So first of all, my learning from this internship was, and we got a mail from university that you are going for an internship.
So it was like we will have a office work or something, because prior internship I have done in my bachelor's degree, that was completely a report making and all. So I would think that the internship must be as the previous one, but it was not absolutely correct. First 3 days we had an interaction session with all the trustees of Anand Ashram, and from the day itself we visited Swasakti Kendra and our activities and field activities started. So this was my thinking. So the learnings was like as Chabra sir the first day said that first of all make money for yourself, then at a age make that money use for the society, so you will get something in return back. Then the next learning was that God is our captain. When you put one step for betterment of someone, the next step God will help you for the same. As Nandan sir also said that believe in our country, not because nowadays people think that not in India education is not well, so they are going abroad. So sir cleared out for that believe in ourselves. And the best day of internship was our heritage walk with Solapur sir. We didn't know that Baroda has this much heritage and sightseeing we say of Baroda. So sir had shown us that. And my additional seva or my thought of doing that, at Swasakti we have ladies working in sewing classes and all. So we could teach them after the session, we could teach them self-defense techniques to women. And as sir said that they have a big seva dream. So in that dream, Anand Ashram can open a old age home and a schools like Vidya Seva. Sir provides 106 municipal schools, school stationaries, books, bags and all. So open our school itself. And thank you so much, Anand Ashram. विराज असनानी, प्लीज आइए. Okay, so good evening everyone. I am Viraj Asnani. Starting with the very first, expectations. Human mind is always full of expectations as we know. So internship से आने से पहले हमारे अंदर भी कुछ expectations थी. अरे NGO में जाना है, formal setting होगा, coordinate कैसे करेंगे and all. But one thing I must say कि मेरा ये thought था, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग जो शायद आज से पहले कभी नहीं किया. देखते हैं कुछ नया experience तो होगा. And then when we entered, to be honest, it was not a full formal setting. ऐसा लगा ही नहीं कि हम इनको जानते ही नहीं हैं. It was completely informal. Everyone was friendly. Everyone was jolly. ऐसा लगा नहीं कि नए environment में आ गए, यहाँ कहाँ आ गए. ऐसा बिल्कुल एक मिनट के लिए भी नहीं लगा. फिर छाबरा सर से मिलके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. And थर्ड ही डे पे शायद वो स्लिप हो गए. फिर लगा कि अब मैनेजमेंट कैसे होगा. मेन पर्सन इज छाबरा सर. एंड उसमें से भी एक लर्निंग मिली कि छाबरा सर नहीं है बट ऑल द अदर टीचर्स दे मैनेज सो वेरी वेल. नॉट अ सिंगल डे आई सॉ केओस. कोई गड़बड़ नहीं, एकदम परफेक्टली मैनेज. दैट इज ऑल्सो व्हाट आई सॉ कि काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई हो ना हो. काम में अड़चने आती रहेगी बट वी नीड नॉट स्टॉप एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग. कमिंग टू द लर्निंग्स पार्ट. लर्निंग्स आई हैव मैनी बिकॉज गौरंग सर ने कहा था नन ऑफ योर डे शुड गो वेस्ट, लर्न ईच एंड एवरी डे. सो समराइजिंग इन फ्यू पॉइंट्स, बिकॉज एवरी डे हमने कुछ सीखा. ऑफ डेज पर भी हम लोग पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानते थे कि उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस देखते थे कि हाउ दे एक्चुअली यूज टू वर्क इन देयर टाइम्स, इन देयर डेज. आज़ादी के पहले, आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद. सो कमिंग टू माई लर्निंग पार्ट्स. एजुकेशन. एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. ये आशाएं सेवा से मैंने सीखा है. Education is something that helps human open his mind up. A person gets a holistic view कि
एक्चुअली में हम लोग कैसे होने चाहिए, हाउ वी शुड एक्चुअली वर्क. इट मेक्स अस फील कनेक्टेड. नथिंग कैन वर्क विदाउट एजुकेशन. पहले के ज़माने में जब स्कूल्स नहीं थी तभी भी एजुकेशन हमको दिया जाता था. इन असम और द अदर वे, पेरेंट्स से, कहीं टीचर्स से, फ्रेंड्स से, वी ऑलवेज लर्न. दैट इज नथिंग बट एजुकेशन. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. Communication is also the key to success. One another thing I learned from जीवन मूल्य is storytelling part. किसी के दिल में जाना है तो आपको आना चाहिए कि किस तरह से बात करेंगे तो हम उसके दिल में उतर जाएंगे. अपनी बातें और एक्सपीरियंस कन्वे करने के लिए स्टोरी टेलिंग इज समथिंग जो हम सबको सीखना चाहिए. ओके, आनंद आश्रम के बारे में मेमोरेबल बात करें तो 2 इवेंट्स ऐसे मुझे याद आते हैं जैसे नाम लिया जाता है कि आपने क्या किया. सो फर्स्ट इज फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सुभानपुरा दशामा मंदिर में किया था. दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम के स्लम्स में जाके हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया एंड वो लोग भी अच्छे से लाइन में मतलब खड़े थे. देयर इज ऑल्सो चेंज इन आवर सोसाइटी. नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस. हमने एक कैंपेन किया था. दैट वाज समथिंग आई सॉ. Ladies at first were uncomfortable, but then they freely opened up. उन्होंने देखा कि नहीं, females भी हैं, males भी nowadays are open about it. So that is what I have seen there. Thank you, sir. Very good. Thank you, Anand Ashram, for really making memorable. और expectations से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. Thank you. बहुत ही सुंदर बोला आनंद आश्रम के बारे में और जीवन मूल्य सेवा का. हमने साथ में स्टोरी टेलिंग की बात याद रखी. बहुत ही सुंदर चीज़ें होती हैं पंचतंत्र की कहानियाँ जो हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा जब बच्चे छोटे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं सेंसिटिविटी ख़त्म होती जाती है. पंचतंत्र की कहानियाँ बेस्ड ऑन एनिमल स्टोरी. जब हम बात करते हैं एनिमल की तो लोगों को लगता है क्या छोटी सी बातें हैं, हम शेर कुत्ते बिल्लियों की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न है कि कैसे वो हमें सेंसिटिविटी की तरफ वापस ले जा रही हैं. तो पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जब हम उस पर काम करते हैं तो हमको पता चलता है. जब तक मुझे भी नहीं पता था तब तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि स्टोरी हमारे जीवन में कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और सेवाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कोइंसिडेंट की ये सिचुएशन में आप लोगों ने जब किया, पहले भी सेशंस होते थे तो हमारी जो सेवाएं आशाएं हैं और जीवन मूल्य हैं इनके सेशंस हैं. आप लोग लगातार अगर सर ने जैसा बोला है कि सर से जुड़े रहेंगे तो जैसे जैसे हमारी सेवाएं रिकनेक्ट होंगे हम आपको भी कनेक्ट करेंगे उनसे. और अब मैं बुलाना चाहती हूँ हेमांगी कहार को और वो अपनी मन की बात करें. प्रिपरेशन नहीं की है पर खुद से बोलने की ट्राई करूँगी अच्छे से. तो सबसे पहले आनंद आश्रम की एक्सपेक्टेशंस. मेरे दिमाग में आनंद आश्रम को लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हम एनजीओ कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था. इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है ये भी आइडिया नहीं था मुझे. कि मुझे लगा कि हम लोग एज स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, मोस्टली हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. मैं तो एक ही बंदी हूँ, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी. फिर पता चला कि यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, इतने अलग अलग तरीके हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट थ्रू दैट. देन फिर इतनी सारी सेवाओं के बारे में सीखा. सर ने इतने इंटरेक्शंस कोऑर्डिनेट किए, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले जिनसे बातें हुई. देन मोस्टली मेरी फेवरेट चीज़ लर्निंग जो यहाँ से मिली है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है. खुद हमने जो वस्त्रदान किया, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो भी हम स्वशक्ति पे मिले, लोगों से कनेक्ट किया हमने, वो एक था जिसने मुझे रियली कनेक्ट किया आनंद आश्रम से. मुझे वो उस बात पे मुझे लगा कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं. एंड देन फिर एक बहुत अच्छी बात थी, छाबरा सर ने 3rd डे पे पूछा था हमको कि are you a part of Anand Ashram? So we were all confused, like, are we a part of Anand Ashram? I have no idea. Then sir said, पहले दिन तुम लोग आए थे, you yourself volunteered to give out milk bottles as Swashakti. You are a part of WhatsApp group, then you are a part of what? Anand Ashram.
then we can easily carry out activities as we wish. यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी notice हुई कि जो भी हम ideas and interactions देते हैं, it's always accepted, it's always welcome. Whatever we wish to do, if we want to do a new activity, as sir had said that conceptualize an activity yourself, conduct it, what to do. So we asked Shabra sir, how can we do that? So sir said, आपको करना क्या है? We said, sir, tree plantation करनी है. तो instantly sir was like, I know such places. You ask Google, you do that, you contact them, you ask them. तो हो जाएगा. And just like that, we carried out different activities जो हमको करनी थी, जो अभी हम internship के बाद भी carry out करेंगे. And that was the main point. We wanted to be a part even after the internship, not just formally, but with our own hearts. And lastly, best part was I would also like to mention Ashai mentorship program, as sir had said. In mentorship program, I talked to 8 girls of Ashai, and I also learned from them that they were very clear what they wanted from us, what they wanted to know. And I also learned that at that age, you have to have very clear goals. And they were also ready to help out the other girls who were not aware of many things. So that was a very learning part. And I want to especially thank Gaurang sir. He also pushed me to, he had assigned a task of video, and that I had never ever done any video editing or anything in my life. And since sir kept asking about it, I forced myself to learn it, and I asked everyone that we have to make it whatsoever. So that was a very fun task, and I'm very, very glad with the outcome that we had. We got to learn so many things, and 5 minutes or less, but I could keep on going on talking about this all day. So that's it for me. Thank you. कितना प्यारा लग रहा है सबको सुनना, हम लोग कर रहे हैं, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं. जब मैं भी स्टूडेंट थी ना, तो उस समय ऐसे सोचती थी कि मैं कुछ लोगों के लिए करूँ, सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं, जॉब करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए हमेशा से. मैं तो जब फर्स्ट टाइम मैंने जब सेवा स्टार्ट की, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम झांसी, यूपी. तो वहाँ मैं एक स्लम्स एरिया में जाती थी कॉलेज से समय निकाल कर, तो उन बच्चों को हाइजीन के बारे में बताती थी. मतलब मैं अपनी शुरुआत इसलिए बता रही हूँ कि कैसे शुरुआत करता है इंसान. तो ये 20 साल पुरानी बात है, मैं आपको बता रही हूँ. तो मैं जाके उनको इवनिंग क्लासेस देती थी. सर ने बोला ना कि मुझे पढ़ाने का पैशन है, मैं खुद भी पढ़ती थी, उनको भी पढ़ाती थी, लर्निंग करती थी, उनके साथ सीखती थी, उनके पेरेंट्स को बताती थी. क्योंकि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि कहीं से तो किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी. हमारे साथ के लोग मूवी देखने जाते थे, मस्ती करते थे, घूमते थे, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे ये करना है जिससे कि किसी भी मेरे जीवन से, अगर मैंने किसी का भी जीवन बदला, तो मुझे जो रात में बेड पे नींद आती है ना, मुझे ड्रीम्स नहीं आते, इसीलिए कि मैं आराम से सो सकती हूँ. वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. तो ऐसे ही लर्निंग करते करते एक बहुत अच्छा सा NGO फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था, जो थैलेसीमिया पे बेस्ड था. तो मैंने दिल्ली में उनके साथ काफ़ी सालों तक काम किया, थैलेसीमिया इंडियन सोसाइटी के साथ. जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, आपको शायद पता ही होगा. उन बच्चों को जब भी मैं देखती थी तो ये अनइमेजिन, मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ ईश्वर ने कितनी प्यारी दी है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बच्चे, उनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस नहीं बन पा रहा है, ब्लड ही नहीं बन पा रहा है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. उनके पेरेंट्स को देखती थी, यकीन मानिए दिन कहते नहीं कलेजा मुंह को आता है, वो फीलिंग्स आती थी. और इतने सारे लोगों को उनके लिए फंड रेज करने का जो प्रोसेस था वो मैंने किया कई साल तक. फिर मैं मैरिड होके यहाँ आई 12 साल से, मैं बड़ौदा में हूँ. तो मैं देखती थी कि यहाँ पे कोई ऐसी NGO जो जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट, जिसमें अच्छे लोग काम कर सकें. तो मुझे प्रदीप सर से मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि सर आप रिटायर्ड हो गए हैं, आप क्या करते हैं, क्योंकि सर बड़े एक्टिव रहते थे. तो सर ने मुझे एकदम फटाफट आंसर दिया कि एक NGO है, मैंने वो ज्वाइन किया. और उनको इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि शायद आनंद आश्रम से मैं पता नहीं कब जुड़ पाती खुद से, लेकिन उनके थ्रू उन्होंने मुझे जब छाबड़ा सर से मिलाया तो वो परिवार वाली फीलिंग्स आई. और अपने अंदर सेवा का जो एक बीज होता है ना, अगर वो फीलिंग होती है तो 1 और 2 की बात ही नहीं होती. हमें करना है तो हम कर रहे हैं,
वो फूड पैकेट बांटने से या वस्त्रदान करने से, बहुत सारी सेवाएं हैं। ब्लड डोनेशन होते टाइम टू टाइम यहाँ ऑर्गेनाइज। ग्रीन सेवा जो योजना है हमारी, उसमें हम लोग प्लांटेशन करते हैं बारिश के समय में। बहुत सारी सेवाओं से आप परिचित होंगे। आप बस निरंतर इसके साथ जुड़े रहिए, वेबसाइट विजिट करिए। और मैं अब कॉल करती हूँ श्रेया जोशी। Good evening, everyone, and good evening, my team members who are all present here. I am Shreya, and first of all, when I joined NGO first as a part of MBA in a part of Navratna University, I thought that it is just a seva which I have social services which I have to provide to everyone, and it will be giving quality learnings. It will be giving quality learnings, dedication to the work, to the society. Then after it, and I also thought that it will be trustful, joy, love, and loyalty will be given as a part of the society. That's what I meant from the social intensive. And coming from this, what learnings I have gained from this Anand Ashram is. From the Anand Ashram is how the seva is being served, and moral and social values which gives for the responsibilities of the sevas. Responsibility of the sevas. Then in Swashakti Kendra, many activities I have participated like science day activity, which gives me knowledge that it is a gives self studies to the children which are very poor and underprivileged girls. Asha programs are also being conducted, and girls have also shown their dedication to me that they also want to become volunteer in the Anand Ashram as a part of the Anand Ashram. And first thing that I get from the Anand Ashram quickly is that networking, which Sabra sir told us, is the main thing for the seva, and it collect contacts, develop the skills. And negative humors which are created among the people about the ashrams and NGO, which deduct by the communication willingness and effective work which the sevas are being given to the society. To the target is to upliftment of the society. And extra sevas which the communication technology development which should be more developed in the ashrams. Thank you. ગુડ ઇવનિંગ. પ્રદીપ સરને મેં હમણાં જ કહ્યું, મને જવાની ઉતાવળ ખાલી મારા નાના બેબી માટે છે. હી ઇઝ 1.5 year old, એન્ડ જસ્ટ બિકોઝ ઓફ હિમ થોડું જલ્દી જવું પડે છે. એની માટે આઈ એમ સો સોરી કે મને એવું કહેવું પડી રહ્યું છે. प्रदीप सर ने मुझे पहले से बोल दिया कि 5 मिनट बोलना है, बिकॉज ही इज अवेयर कि फैकल्टीज के हाथ में जब माइक जाता है तो वो कभी छोड़ते नहीं है. एंड आपको भी वो एक्सपीरियंस होगा ही. नहीं, मुझे इनका एक्सपीरियंस. Okay, as a faculty and as a part of Navrachna University, it fills me so good and so proud that my students, they are representing our university, and it's not only they are representing, they are learning. The main objective of our social immersion project was only that MBA में तो जो कुछ भी पढ़ लेंगे, उसके बाद इंटर्नशिप कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, उनकी लाइफ वही सेट हो जाएगी. बट एज ए स्टूडेंट उनको ये पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी का क्या, हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं, जो वी आर हियर फॉर पीपल, तो उनके लिए भी हमें कुछ करना है. और वो फीलिंग तभी आएगी जब हम एक्चुअल में उनके साथ कनेक्ट होंगे. मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा कंटिन्यूअस फोकस यहाँ टैगलाइन पे जा रहा था, वी आर फैमिली. एंड आई हर्ड दैट लाइन फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट वी आर फैमिली. एंड यू नो, वो कहते हैं कि हमारा माइंड में जो चीज़ बार बार डालो ना, वो हम फील करना स्टार्ट कर देते हैं. ये आधे घंटे में वो मैंने भी फील किया. दैट
everybody is so live, so friendly. So that is really wonderful. And yes, definitely गौरांग सर ने बताया कि वो phone and mail. So I was, for me, this conducting this whole social immersion program was for the first time as a faculty. So मैं हमारे जो डीन है डॉक्टर हितेश भाटिया, he said that now for this time you have to manage all the things. Starting कौन से स्टूडेंट्स कौन से एनजीओ में जाएंगे, एनजीओ से बात करो, everything you have to manage. I said okay. So कुछ कांटेक्ट मुझे सर ने दिए थे एंड ही सेड छाबरा सर वो बहुत फ्रेंडली है, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव पर्सनालिटी, यू कैन टॉक टू हिम. सो आई कॉल्ड हिम एंड आई फाउंड द सेम. फिर उन्होंने बताया गौरांग सर से बात करो, आपसे बात हुई एंड टुडे इज द रिजल्ट. ये स्टूडेंट्स यहाँ आके विदाउट फियरलेसली दे आर स्पीकिंग. दिस इज अगेन वन गुड लर्निंग. इवन अली, ही जस्ट यस्टरडे आनंद आश्रम और एक ISTD चैप्टर, वडोदरा चैप्टर का एक कंपटीशन था, उसमें ही पार्टिसिपेटेड. सो इट्स लाइक उन्होंने जो काम किया है, इट्स नथिंग कि किसी ने काम किया है वो बोलना है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक आ रहा है वॉट एवर दे हैव लर्न, बिकॉज दे हैव वर्कड. सो आई एम फीलिंग टू ग्लैड टू सी आर यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स एट दिस लेवल, बिकॉज अभी तो बहुत दूर जाना है उनको. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर देम. सो दे लर्नड मैनी थिंग्स and I'm very happy to be a part of Anand Ashram, and I'm definitely looking forward for another opportunity for our BBS students as well. Yeah, so maybe that time I'll definitely contact you, sir, but I'm very now a big team. yes, definitely. Definitely they are here. So thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू धरती मैम. जैसा आपका नाम है सुंदर सा, मैं तो नाम देख के ही बहुत प्रभावित हुई थी जब मुझे पता चला धरती माँ तो सबको समाहित है. तो वैसे आप निकले भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी बात की फैमिली मेंबर की तरह. और आपको जाना है तो हम एक पहले फोटो ले लेते हैं, ठीक है? ओके, हेड प्लीज. हाँ, नहीं तो हेड के साथ थोड़ा नाइंसाफी होगी, बुरा लगेगा, है ना? I think that is right. Good evening, one and all present here. There are some new young faces present over here. So I will give a brief introduction about myself. I am Hed Shah. I have done my bachelor's from Sardar Patel University, Vidyanagar, and currently pursuing MBA from Navratna University. And I am a full-time stock market investor and trader. Targeted. He's the right candidate for Ashine. Because the money will come from there. Sure. So basically when on our Outlook mail has arrived that students will have to go for SIP social immersion project. So I thought like it was something a great first time we are getting an experience. So I thought like it will be a societal problems in ground level and we have to solve it. But at that time like when we were talking in our group like કે ભાઈ કેવું હશે આ ખબર નહીં કેમનું કરીશું આપણે શું કરીશું. But then the first day we entered Anand Ashram, one thing I will be remember forever that there are many things to remember about Anand Ashram, but the main thing is the environment, the vibes and the positivity of the Anand Ashram. There are many things I have learned over here. The mainly one thing I have learned from Chhabra sir is like life is like a coin. If you flip it, there are only two possibilities, heads or tails. Just like that in life you will have two possibilities, either you will be succeeding or failing. And not only about succeeding and failing, it's about the bad times and good times also. So whenever you flip, either it's heads or tails. So like it's not like only forever you will have good time or सिर्फ आपको खराबी होगा या अच्छा होगा, ऐसा नहीं है. आप सिक्का उछालोगे तो हर बार नई पॉसिबिलिटी है. वैसे ही लाइफ में आप सीखोगे तो सब अब नई चैलेंजेस है, नई पॉसिबिलिटीज है, नई लर्निंग्स है. और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इस बारे में, लाइक अबाउट दिस अप एंड डाउन.
हम ગ્રુપ में बात કરે તો મારે એક ફ્રેન્ડે પૂછ્યું કે ભાઈ આ બધું શું છે અત્યારે માર્કેટ આટલું બધું તૂટે છે કેમ તૂટે નિફ્ટી પડ કરે તો ધ ફર્સ્ટ थिंग अबाउट इन माय माइंड वाज કે ભાઈ જેટલું વધેલું 13,000 થી 18,000 આવ્યું એટલું થોડું તો ઘટશે હવે एंड उसमें लाइक अभी ग्लोबल इम्पैक्ट है वॉर एंड ऑल एवरीथिंग MCX एंड गोल्ड सिल्वर सभी क्रूड्स एंड एवरीथिंग एंड द मेन थिंग लाइक my eternal happiness I got in Anand Ashram was with that small kids distributing food packets, ration kits and clothing. That I really thankful to Rekha ma'am. And on the day that was some female hygiene program. So I saw that they don't know many things about their own hygiene. They don't know, and they are लाइक वो लोग हिचकिचा रहे थे बात करने में भी उनकी खुद की हाइजीन प्रॉब्लम से या ओपनली बात करने में. मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था वो प्रोग्राम में एंड आई टॉक फ्रीली टू ऑल द वुमेन ओवर देयर. एंड ये जो है वो जितना प्रमोट करे वो ज़्यादा अच्छा है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एरिया में करे, जितना हो सके उतने एरिया में ये. और मेनली ये टारगेट करनी चाहिए 6-7 स्टैंडर्ड की गर्ल्स के लिए, नॉट ओनली गर्ल्स एज वेल एज उधर जो भी बॉयज है या जो भी है, क्योंकि लड़की के प्रॉब्लम उनके फादर को भी पता होनी चाहिए, उनके भाइयों को भी पता होनी चाहिए. एंड देयर आर मेनी थिंग्स आई लर्नड अबाउट लाइक माइंड इज लाइक अम्ब्रेला. बंद रखोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, खुला ही रखना पड़ेगा चलाने के लिए. Once again, good evening everybody. Because Dharti madam, you have to go, so I decided to take opportunity to speak to all of you. Probably, Navrachna is one of the leading education in and around Vadodara. And because of all the pillars, those who are sitting here, you will be surprised. We have 2,000 people attached with Anand Ashram, directly or indirectly. So, the point is that within 10 years of services, Anand Ashram is a very leading NGO, and we were very, very happy when we got a message that Navrachna students are coming. So, I wanted to share whatever they have mentioned. Probably they are not aware certain things which are even educative for us. We need to take clue from there, and we will start some of the activities based on your information. So as I mentioned when you are coming, madam, this is not the journey end today. It is the journey which is starting today, and if you will do it social activity within the heart, I think our work is done. And as we feel that God has given much more than what we require, so let us contribute and do something. Contribute not in the money itself, but do something for the society. That message I wanted to convey. Unfortunately, as everybody is saying, Shabaraji is not here, but we feel his presence. He is here because he is unwell, and the whole credit goes to him for this Anand Ashram to reach this level. So we are very confident that once you will go back and you will do to the society whatever is possible, and we are seeing our future in you. So we wish you all the best and take care of the society. Thank you. Good evening, everybody. I am the founder trustee of Anand Charitable Trust. More or less, I have a decoration value in the Anand Ashram. ऐसे जब भी कब फंक्शंस होते हैं तो they invite करते हैं. लेकिन जब शुरुआत हुई years before, चावला जी told me कि we want to form a trust. और आप हमारे साथ आइए. We have been together in Rotary Club, और he was the president. उसके बाद उनको काफ़ी ये महसूस हुआ कि रोटरी जिस तरह से पूरे विश्व में जिस तरह की सर्विसेज कर रही है वर्ल्ड ओवर, और जिस तरह का रोल पोलियो एरेडिकेशन के अंदर जो रोटरी ने प्ले किया है, तो उनको ये लगा कि वाई नॉट वी डू इट ऑल्सो. तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि हम एक छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करते हैं और आप हमारे साथ आइए. Few of our friends together, who were all of us in Rotary,
and that is how the beginning made. And at that time you were just discussing, so I told you one thing, okay, you have to be close to the people who have been really suffering in that day-to-day life and those who have been downtrodden. There's a very beautiful couplet in Gujarati, I hope all of you understand Gujarati, कि अंतर थी अंतर रहे, ये अंतर शा काम नो. If your distance from your heart is nothing that. Then we started in a very small way. Then again it went up. And then again I just told you one more share. I'm just trying to recall those days. કે જે પરિશ્રમ કરીને ભાગ્યની પૂજા કરી લે છે, પરિશ્રમ કરીને જે ભાગ્યની પૂજા કરી લે છે એ ધૂળમાંથી એ રતન પેદા કરી લે છે. And this is what has happened. In between we had a hard time also, and we were just thinking what to do. And stalwarts like Raman Bhai, Tati ji, Vijay ji, you know, all these people joined, Rekha ji, ये सब लोग यहाँ पे जुड़े. आप तो थी, वरना जी तो पहले से थी, और काफी जे, और ये सब साथ में होके कुछ प्रोग्राम भी किया हमने. ऑडिटोरियम में भी प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम था हमारा, वहाँ पे भी था. बाय एंड लार्ज मैं छाबड़ा जी को बताया था कि भाई आई एम वर्किंग विद अ कैपिटल मार्केट, और हमारे यहाँ तो एवरीडे अप्स एंड डाउन्स होता है. वी ऑलवेज कीप द ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जस्ट बिसाइड अस, हमारे बाजू भी होता है, क्योंकि कब हमारी धड़कन बढ़ जाए हमें पता नहीं चलता. परसों की अगर आप बात को ये कहूँ कि जिस तरह से सैटरडे को जो कुछ हुआ, market was in a really downfall because of that Ukraine and Russia war, and it was a historical fall in single one day. People are really very upset because all of our customers were very upset कि भाई हमारे 13-14 लाख करोड़ के जो market capitalization wipe out हो गए overnight. It's a huge amount. Next day improve हुआ. There was a ray of hope क्योंकि weekend था तो लोगों का weekend अच्छा गया. और जिस तरह से हम ट्रैक करते हैं उनको स्टॉक मार्केट को, तो हमें लगा कि भाई मंडे इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन. और मंडे सुबह पता चला कि ये यूक्रेन और रशिया के बीच जो बातचीत हो रही है वो नहीं होगी. तो जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया. आज की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे. सो दिस अप्स एंड डाउन्स हैव बीन गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर मार्केट. लेकिन दैट इज द वे पार्ट ऑफ लाइफ वी लिव. जब भी मैं आई वाज इन फैक्ट a part-time visiting faculty with MS University for about 10 years, teaching BBA and MBA students on a capital market. So I have that experience of teaching the students in there. I was also invited by the Navrachna University to teach, but I was occupied with MS University, so I could not go. Basically, it is my profession. You know, I am a chartered accountant, so I love to that. लेकिन नहीं जा पाया. लेकिन बीच में कुछ ऐसी तकलीफें भी आई आनंद आश्रम के अंदर. तो हम कुछ बैठे थे, बात कर रहे थे, और उस टाइम पे एक कुछ प्रोग्राम था जिससे वर्णा जी को सुनने के बाद मुझे तो कंपेयर करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती कभी. बहुत अच्छा. नहीं मैं सही 6 दिन से बोल रहा हूँ आपको. जो कमांड आपका हिंदी पे है, हम तो गुजराती लोग हैं, हिंदी गुजराती सब मिक्स करके बोलते हैं, लेकिन आपके साथ रह के थोड़ी सी हिंदी हम भी सीख गए हैं. Recently we had a program in Rotary for the vocational awards. People who have been working very hard, who are not recognized by the people in the society. एक जो जैसे आप जोशीपुरा साहब को मैं बताऊंगा ये कि एक जो आंध्र आश्रम में एक चीज जो आप कर सकते हो, to recognize those people who are normally not being even known in the society. जैसे हमने गोत्री की नर्सिस जो थी, जो कोविड के टाइम पे 24/7 काम कर रही थी, उनको आइडेंटिफाई किया. कुछ पुलिस कांस्टेबल्स थी लेडी जो रात दिन काम करती थी. वो जो उस टाइम वो एक अपना तूफान आया था, उस टाइम पे उसने जो काम किया था, ऐसे कई लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और उसको हम कर रहे थे. तो उसी समय पे हमारे मिस्टर सिंह जो है वो आईओसी के डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो आए थे वहाँ. तो उसने हमें बताया कि जब आप एनजीओ में काम कर रहे हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना. उसने बहुत अच्छा सा एक छोटा सा एक शेर सुनाया था कि वो पंथ कहाँ वो पथिक कहाँ अगर मार्ग में बिखरे सूल न हो. वो पंथ कहाँ वो पथिक कहाँ अगर मार्ग में बिखरे सूल न हो. नाविक की धैर्य परीक्षा क्या अगर धाराएं प्रतिकूल न हो.
तो ये जब एनजीओ में हम काम करते हैं तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना कि अप्स एंड डाउन्स विल ऑलवेज बी देयर. My sincere gratefulness to all these stalwarts of this Anand Ashram Trust, रमन जी, रफी जी, विजय जी, वर्ना जी, जोशीपुरा साहब, आप और रेखा जी. आप तो मैं व्हाट्सएप पे हूँ, पढ़ता हूँ हमेशा जो आप सब कुछ करते हो, लेकिन कभी फिजिकली मैं आ नहीं पाया, तो मुझे क्षमा करें. और जो मान सम्मान आप मुझे यहाँ बिठा के दे रहे हो, आई थिंक आई डोंट डिजर्व दैट. लेकिन जो मुझसे हो पाएगा मैं हमेशा जरूर करता रहूंगा. और बच्चों से मेरी एक खास थोड़ी सी सलाह है कि जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कि एक सिक्के की दो साइड होती है, आइदर हेड और टेल, वही होता है. हमेशा मुसीबतें आएगी. अगर आप ईश्वर में मानते हो, भगवान को अगर मानते हो, पूजा पाठ करते हो, कुछ भी पूजा करते हो, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास समय हो, उसको कभी मत भूलना. और कभी आपको ऐसा होगा कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे जब तकलीफें आती तो मेरे भगवान कहाँ जाते हैं? वो मुझे हेल्प करने नहीं आए. दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. तो उसको कहता है कि आई एम डूइंग सो मच. अगर आप आनंद आश्रम में सेवा करते हो रमन जी, तो कभी कभी जब जीवन में कोई तकलीफ आती है तो बोलता है मैं इतनी सेवा करता हूँ, व्हाई थिंग्स बीन हैपनिंग ओनली विद मी. तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आपको जब तकलीफ में होते हो और आपको लगता है कि मेरी भगवान मदद करता है, वो मदद नहीं करता आपकी. आपको लगता है मेरी मदद नहीं कर रहा है वो, लेकिन उस समय समझ लेना कि जो आपको वो मदद नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि उसको आप में विश्वास है कि जो तकलीफ आपको आई है उसका हल आप ही निकालोगे. और जिस दिन उसको ये लगेगा कि आप उस तकलीफ में आपसे बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो आ जाएगा. 1-2 मिनट लूंगा आपसे, एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा आपसे. हम एक 4 धाम की यात्रा पे जा रहे थे, तो हमारा लास्ट था जाने का जो डेस्टिनेशन था. तो हाफ वे थ्रू अवर बस का एक्सल टूट गया. इट वाज अबाउट 6 o'clock, 6:15 इन दी लेट इवनिंग. हम जंगल के बीच थे, 22 ऑफ अस. तो हमें वी वर वेरी मच वरीड. हम बोला भगवान की यात्रा के लिए आए हैं. बीच में हो गया, ड्राइवर को हमने पूछा कि भाई क्या करेंगे? बोला साहब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, एक्सल रिपेयर करवानी पड़ेगी और कल सुबह तक ये बस चालू नहीं होगी. एंड वी हैड अबाउट 10-11 लेडीज एंड 10-11 जेंट्स एंड वी आर इन द मिड्स ऑफ अ जंगल. तो हम ये सोच रहे थे, तो उसी समय हमने इनको याद आया कि ये भगवान तेरी यात्रा करने के लिए आए हैं और तू बीच में हमको ऐसे खड़ा कर देता है. उस समय जैसे मैंने बोला हम बिल्कुल बेबस थे, बेसहाय थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं, चारा नहीं था. व्हाट विल वी डू? वी हैड नो अदर अल्टरनेटिव एंड वी आर ऑल वरीड बिकॉज़ लेडीज वर विद अस एंड इट वाज अ कंप्लीट जंगल. तो उस टाइम से वहां से एक जीप गुजर रही थी, उसमें कुछ 2-3 साधु जैसे वो लोग बैठे थे. तो उसमें उनको देखा, वो खड़े हुए हैं कि कुछ तकलीफ है आपको? हमने बोला हाँ ये तकलीफ है, अगर आप उनको हमारे ड्राइवर को मदद करें एक्सल रिपेयर करने के लिए नीचे, तो जल्दी वो आ सकता है. बोला साहब ये तो कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा एंड आने में टाइम लगेगा, वहां तक तो अंधेरा हो जाएगा. अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारा आश्रम यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, आप वहीं पे चले जाइए. कौन विश्वास करेगा वहां पे? क्योंकि वी डोंट नो दैट. और ये लग रहे थे ऐसे दाढ़ी बाड़ी वाले ऐसे, तो वी आर मोर वरीड. तो हम बोले क्या करें अभी, कोई चारा नहीं था हमारे पास. Then we thought, okay, 2 ladies and 2 gents, they will travel together. और जीप में जाएंगे, फिर जीप वापस आएगी. ऐसा करके हम all 22, they took us to that particular आश्रम. वहाँ एक बाबा थे, इतनी ठंड थी वहाँ पे, और वो बाबा बिल्कुल ओनली एक वो उनकी लंगोटी पहनी थी और कुछ नहीं था. और हम अपने पूरे कपड़े जितने पे थे वो ढके थे. पूरी रात हमने वहाँ गुजारी, हमको खाना दिया, हमको सुलाया, सुबह में नाश्ता करवाया. तभी मुझे लगा कि उस तकलीफ में थे, उस टाइम पे मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं थी, खुद आके उसके हमारे साथ होता है. तो कीप ट्रस्ट इन गॉड ऑल द टाइम एंड बी फेथफुल एंड बी सिंसियर टू योरसेल्फ. एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल माय यंगस्टर्स. कैसे है ना, देयर आर इतने सारे 650 करोड़ 700 करोड़ लोग दुनिया में है, भगवान एक है. तो आप बोलते हैं कि एक भगवान 650-700 करोड़ को क्यों, कैसे वो मैनेज करेगा? हम तो 5 लोग को मैनेज नहीं कर पाते. तो भगवान ने क्या किया है, आप में घर पे आपको माँ बाप दिए हैं. जो माँ बाप है ना आपके, वो उसका स्वरूप है. कुछ भी करना, अपना माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना. Keep one thing in mind,
कभी मत कर। हाँ, यू मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, लेकिन कुछ भी करिए यू ट्राई टू रिकनसाइल, क्योंकि हम पुराने जमाने हो गए, आपका थिंकिंग बिल्कुल अलग है, होना ही चाहिए। और आपने जो प्रोजेक्ट जो किया है, वो जैसे जोशीपुरा साहब ने कहा, सर ये दिस इज व्हाट वी आर नाउ, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग स्टार्टअप, दिस आर द स्टार्टअप फॉर आनंद आश्रम। आप सब बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, ये आपका स्टार्टअप है, करते रहना, जुड़ते रहना। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे एक सिर्फ यही बात का अफसोस है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, सर मुझे क्षमा करें, आपके सामने मैं माफी मांगता हूँ आप सब लोगों की कि मैं आपको कंट्रीब्यूट इतना नहीं कर पाता। रेखा जी, आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ ही रही हूँ, ये आपको बोलना चाहिए यहाँ के। सो बहुत बहुत धन्यवाद, ये ऑल में जो आपने मुझे सम्मान दिया, थैंक यू सो मच सर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय चिल्ड्रन, and always be there. I'm sure with the Anand Ashram Seva you've been doing, continue to doing it, we are all going to be great people in the society. God bless you. बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने सब सुनी हैं, मेरे पास मतलब उससे ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए मेरे पास नहीं है। सेवा है, इसमें सबसे पहले तो मैं को बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं रहेगी तो सेवा नहीं रहेगी। हमारे पास हैं नंदा जी हैं, राशिदा बहन हैं, रेखा जी हैं, पिंडे जी हैं, वंदना जी हैं, बाकी जो बड़े लोग हैं उनका तो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नाम लेके भी मेरे लिए शर्मिंदा होने वाली बात है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं आनंद आश्रम के साथ कि जब आप आनंद आश्रम की सेवाओं को देखेंगे, ऐसे ही शुरू हुई जैसे अभी आप लोग अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, ये आइडियाज़ जो हैं उनको भी आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये सेवाएं जो देख रहे हैं आप, सारी सेवाएं इसी तरह से इकट्ठी हुई हैं। तो ये माला मतलब अभी जोशीपुरा जी हैं, मैं तो इनको मतलब मैं अपने मन की बात अभी किसी से शेयर नहीं की, लेकिन ये एक ऐसी किताब है, आप हर बार पढ़ो ना डिफरेंट मीनिंग निकलता है। आप उनको मिलते जाओ, आप नई नई चीज़ें सीखते जाते हो। So it is always a different meaning when you read that book. और वंदना जी ने हमारे छावड़ा जी के लिए एक बात कही थी कि एक धागा है, लेकिन वो धागा इतना प्रोमिनेंट है, उसकी ग्लो इतनी ज़्यादा है कि जितने भी यहाँ पे धागे के परोए हुए फूल हैं वो महक रहे हैं, उनमें जो रोशनी आपको दिख रही है वो वहीं से दिख रही है। धागा मतलब अदृश्य होते हुए भी सामने है, और वो धागे को यहाँ पे आपने देखा है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहा जिसने छावड़ा जी का नाम नहीं लिया। तो दैट इज वन थिंग विच वी अप्रिशिएट कि वो हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है, बहुत कुछ लर्न करने के लिए हमने बहुत सीखा है वहाँ से, और आप लोग भी जुड़े रहिए साथ में, तो डेफिनेटली। विनय जी आइए। सबकी इच्छा है कि एक छोटा सा गाना हो जाए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट का पॉइंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डोंट वरी। एक तो आप अपने आप को ऐसे इक्विप करिएगा कि सॉफ्ट स्किल्स ज़रूर डेवलप करिएगा, और इसमें प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट इक्विप योरसेल्फ विथ एक्स्ट्रा स्किल्स तो मार्केटेबल वैल्यू आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि MBA ढेर सारे बच्चे कर रहे हैं। सो मोर एंड मोर क्वालिटीज कंपनीज यही देखती है। अभी आजकल मैं छाबरा जी की लाइफ के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, उनके घर रोज जाता हूँ, 2 घंटे हम बिताते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं आई गो ऑन जॉटिंग डाउन थिंग्स, और बाद में मैं बहुत ही खूबसूरत किताब मैं मेरी लैंग्वेज में लिखूंगा। 2-3 महीने के बाद इंक्वायरी करिएगा आप, और आप लोग वो किताब जरूर पढ़िएगा। वो जगदीश सर ने जो अभी कहा ना कि उनको ये एक्सपीरियंस हुआ अभी जंगल में बस ऐसे बहुत सारे किस्से उनकी लाइफ में हुए हैं, और छाबरा सर जो बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं, ऐसे बहुत किस्से हैं। उनकी कहानी एक थ्रिलर की तरह भी आपको लगेगी, एक कंपैशन की तरह भी आपको लगेगी, इंस्पिरेशन की तरह भी आपको लगेगी। इट विल बी अ गुड रीडिंग, तो वो आप जरूर पढ़िएगा। उनकी एक बात मैंने क्या सीखा उनसे कि ड्रीम enormously big, dream enormously big. If you keep the moon as your mission, you will, even if you miss it, you will land among the stars. तो आपका लक्ष्य जो है बहुत ऊपर रखिए,
और पंजाबी का उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक सेंटेंस मुझे बताया कि देह शिवा बर मोहे, आपका जो नेशनल एंथम है, रिलीजियस एंथम है, सिख कम्युनिटी इज द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड के जिनका एक अपना एंथम है, ये है देह शिवा बर मोहे शुभ कर्मन कबहू न डरो। कहते हैं कि शिव भगवान को रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं शुभ कार्य करने में कभी ना डरूं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कभी नहीं डरना है, ठीक है। और एक एनजीओ के मुताबिक, एनजीओ के अनुरूप एक छोटा सा गाना, एक ही स्टैंजा गाएंगे। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। नागेश सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज आइए। गार्गी बस आने वाली है थोड़ी देर में, शी विल बी हियर एट एनी मोमेंट। बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ बातें बोलूंगा। जैसे मैं उस दिन आप लोगों को मिला था, बता रहा था, आई ट्रैवल ए लॉट और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी मैं जाता हूँ, वहाँ बुलाया जाता है। अभी सबने बात की नेगेटिविटी की। किसी ने बोला कॉइन के दो सिक्के होते हैं, ऊपर उछालो, हेड या टेल, पास या फेल। ये एटीट्यूड जिंदगी से निकाल देना, कोई फेल नहीं होता जिंदगी में। देयर इज नथिंग लाइक फेल्यूर, नथिंग लाइक अप एंड डाउन। इट इज जस्ट ए लर्निंग हाउ टू मेक योरसेल्फ मोर स्ट्रॉन्ग, कि आपको ये नहीं करने से ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। नथिंग लाइक फेल्यूर। अभी जैसे बता रहे थे, मार्केट क्रैश हुआ। जिंदगी में हर नेगेटिविटी में पॉजिटिव ढूंढना, तब आप जिंदगी में सफल होगे। शेयर मार्केट गिरा यूक्रेन वॉर की वजह से। बिटिया इज हियर। वेलकम गार्गी। वो फेल हुआ। उस दिन फेल्यूर में मेरा फाइनेंशियल हैंडल करते हैं वो एचडीएफसी बैंक है। उन्होंने बोला सर इमीडिएटली शेयर परचेज कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गया। फेल्यूर हैज बिकम, डाउन हैज बिकम, नेगेटिव हैज बिकम अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और मेरे को पता चला कि इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने फायदा उठाया। वो शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदा। हम लोग तो दुआ कर रहे थे और थोड़ा मार्केट गिर जाए। We are from pharma industry. I am a scientist. My daughter is also a scientist. She is a well-renowned scientist. जब कोरोना आया, मोदी जी ने बोला डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आज इंडिया के अंदर ये कोरोना की वजह से मिस्टर हेमंत कोशिया, who is a truck commissioner of Vadodara, because I am an advisor to the FTA of Gujarat, वो बोलते हैं नंदा साहब हम परेशान हो गए थे कोरोना आने के बाद। हमारे पास लाइसेंस के लिए 100 एप्लीकेशन थी। किसके लिए? सैनिटाइजर बनाना, ग्लव्स बनाना, मास्क बनाना। टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल दिस किट्स। डिफिकल्टी में हमने अपॉर्चुनिटी बनाई और फार्मा इंडस्ट्री उसमें सबसे ज्यादा ग्रो हुई। अगर आप लोगों ने रिपोर्ट्स देखी होंगी, सन फार्मा, रेनबेक्सी, टोरेंट, रेनबेक्सी तो सन फार्मा है, ल्यूपिन, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में ऊपर पहुंच गए। और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना
बेटा आपको मौका ले, अपनी दीदी को बुला लेना और उनके साथ रहना। ये सब लोग जानते हैं। नेगेटिव सिचुएशन कुछ भी हो ना, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इनकी शादी हो गई, इनके हस्बैंड ने बोला अरे घर की कितनी गर्मी है यहाँ पे, अब गर्मी के मारे परेशान है, तो इसको क्या बोलती है, वो मेरे को हमको बता रहा था हमारा सिविल लॉ। इसने उसको बोला कि आप ऐसा परेशान क्यों होते हो गर्मी में, ये गर्मी ही हमको आम देती है, आम का फल देती है। तो वो बोलता था कि ये इसमें भी नेगेटिविटी में क्या ढूंढ लेते, गर्मी तो गर्मी है। बोला नहीं, हर चीज को एक्सपीरियंस करो जिंदगी में। और एक बात और बेटा, जो सब लोगों ने आपको सुझाई कि आप सेवा करना, ये सब करना, हमारे हिंदी में एक कहावत है, एक भड़ा हुआ जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, मतलब पढ़ा हुआ, और एक गुणा हुआ। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। हमारे, आप कभी किसी गांव में जाओ, किसी सरपंच को मिलो, वो पढ़ा हुआ नहीं होगा, वो 2-3 क्लास पढ़ा होगा। या आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाओ या आपके स्कूल में देखो, आपका पटा वाला होगा, वो पढ़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन वो गुना हुआ होगा, उसकी बातें सुनो, अरे यार कितना मैच्योर आदमी है, कितनी इसको नॉलेज है। तो जिंदगी में खाली पढ़ना नहीं, आपको बड़े बड़े क्रिमिनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स मिलेंगे। तो पढ़ना और गुणा, इस पे आपको फोकस देना। आप ज्यादा नहीं पढ़े लेकिन आप गुणे हैं तो दुनिया में आप बहुत ऊपर जाएंगे। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस लेने के लिए, लेकिन अगर आप गुणे नहीं हैं तो बेकार। और गुणे कहां से आता है? आपने बताया था माँ बाप के पास से। माँ बाप आपको टिप्स देते हैं। You are modern generation. I travel a lot. I see a different type of culture, different type of thinking of the students across the world, young generation across the world. But if they don't understand, don't take the advice of the seniors, because seniors भी उस स्टेज से गुजर के आए हैं। आपको वो फ्री में नॉलेज देते हैं। हम बोलते हैं इनको क्या पता है, उनको सब पता है। आज इंटरनेट का जमाना है। I used to talk with her when we were scientists, we doing M Pharma or research work. We used to go to the library to see all the chemical abstracts and all that. आज at a tip of your finger everything is available. अब वो रिसर्च करती है तो उसके टिप पे अवेलेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं है जो बेसिक प्रिंसिपल बदल के, प्रिंसिपल नहीं बदले, प्रिंसिपल वही के वही है। Still everything is there. और अब बात आई आनंद आश्रम की। उस दिन भी मैंने शेयर किया था, एनजीओ बहुत है हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कई हजारों एनजीओ बंद भी हो गए, सब इस बात को जानते हैं। दे वर डूइंग फ्रॉड्स। एनजीओ का मतलब जो इस आनंद आश्रम में खासियत है कि ये एनजीओ होके भी एनजीओ नहीं है। एनजीओ का कैसा होता है? चाइल्ड केयर, वर्ल्ड विजन, वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनाइटेड वेज, दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड। आप कभी यूनाइटेड वेज में जाइए, आप पार्टिसिपेट करना चाहो, इट इज नॉट इजी। वर्ल्ड विजन में जाइए, इट इज नॉट इजी। उस दिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने 3 बच्चियों को स्पॉन्सर किया, दैट इज इन अर्ली 90s। उन बच्चियों को वो बिहार से अडॉप्ट करते थे वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया। वो यूएस का एनजीओ है, आपने शायद सुना होगा उसका नाम। अभी वो मद्रास बेस उनका है, चेन्नई। 3 बच्चियों को मैंने एक करके अडॉप्ट किया। छोटी बच्चियों को उन्होंने पूरी पढ़ाई कराई, वो 10th तक पढ़ाते हैं। उसके तो बिहार के रिमोट एरिया ट्राइबल्स की थी। फिर उनकी शादियां हो गई। शादी तक मैं उनका खर्चा उठाता था, उनकी शादी तक हम लोगों ने खर्चा दिया 3 बच्चियों का, तो उसकी खुशी अलग मिलती है। फिर हम लोग बैंगलोर में, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ हाउ दिस इज डिफरेंट। हम बैंगलोर में गए तो उन्होंने, आई वॉज वन ऑफ द इनिशियल डोनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनजीओ व्हेन दे केम टू इंडिया। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, बैंगलोर के अंदर बड़ा फंक्शन किया, उन्होंने मुझे भी बुलाया। उस फंक्शन के बुलाने के बाद उन्होंने स्टेज पे नाम अनाउंस करने शुरू किए जो उनके पुराने सबसे पहले डोनर्स थे। मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है नहीं लिया। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। बच्चों को दिया, बच्चे पढ़ गई, और बच्चे हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है, ऐसा कुछ नहीं होता उनमें, सबको देते हैं। पर जिनको बुलाया गया था स्टेज पे, दे वर ऑल क्रिश्चियंस। आई गॉट शॉक्ड। तो मालूम जब थोड़ा गए तो दैट वाज ए मिशनरी, वर्ल्ड विजन इज ए मिशनरी, मिशनरी के थ्रू एनजीओ चलता है। वो खाली प्रमोट करते हैं क्रिश्चियनिटी को। वो दिन और आज का दिन, उनके डायरेक्टर्स का चेन्नई से आज भी मुझे मेल आता है। मैंने उनको डोनेशन देना, आज करीब 97, 98 नहीं 2003 में हम गए थे,
2004 से मैंने एक पैसा भी देना बंद कर दिया। ये एनजीओ नहीं है, दे आर प्रोपेगेंडा टू प्रमोट देयर रिलीजन। वर्ल्ड विजन इज ए वेरी बिग, आप गूगल पे जाके देखना, वर्ल्ड विजन इज वेरी ओल्ड और ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में इनका सेटअप है। क्राई कौन चलाता है क्राई को? थ्रू यूएनओ, उसके साथ अटैच है वो। एवरी नाउ एंड देन उनके फोन आते थे कि हमारे बच्चों को दीजिए। शुरू में मैंने दिया और हम लोग भी देते थे, इनकम टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, आप दान भी कर देते हो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। बट बाद में देखा कि देयर इज जस्ट ए प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने हाईली पेड लोगों को रखा अपनी कंपनी के अंदर, एमबीएस को, इन सबको अपने एनजीओ के अंदर, उनकी सैलरी चलाते हैं। तो भाई वो दान धर्म किधर हुआ? ये तो बिजनेस हो गया। अनाथ आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2000 वॉलंटियर अटैच होना, मैं इतना टाइम नहीं दे पाता। गार्गी देती थी, शादी के बाद कम हुआ। अगेन शी इज बैक इन बड़ौदा, तो अभी ये इनके साथ आती जाती रहेगी। 2000 लोग अटैच होना बिना किसी प्रोपेगेंडा के। मेरे ख्याल हम कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं करते, लोग अपने भी आते हैं। थोड़े दिन पहले मैं किसी को बोल रहा था, उसने बोला यार मुझे भी अटैच कर। मैंने करना क्या है, तो मुझे तेरा फोन नंबर दे दे, मैं दे देता हूँ, फोन नंबर तेरा ऐड हो जाएगा। सो सिंपल। सो जितनी लाइफ को मैं बोल रहा हूं, अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो ऐसे ही करो, बस जस्ट लाइक ए फ्लो ऑफ वाटर, कर दो, बस कर दो, ठीक है। दिस इज माई ओनली मैसेज टू यू। डोंट थिंक एनीथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग हैज ए पॉजिटिविटी, बट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ऐसा रहेगा। थैंक यू। आज की शाम इतनी अच्छी रही, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को कुछ ना कुछ सबको सीखने को मिलता है हमेशा। तो आज के लिए इतना ही काफी है मुझे लग रहा है। आप लोग हम लोगों के साथ टी ब्रेक लेंगे और फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं वंदना आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया। ओके, थैंक यू सो मच। Pretty smile.